फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए आज की ये वीडियो खासकर रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपका हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर का गुरुजी पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में जो है आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको 5 से 6 पत्र लेखन बताऊंगा जो हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कन्फर्म ही है कि इस बार भी इन्हीं में से आपको मिल जाएगा देखने को 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। आप हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और यहाँ से आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। मात्र ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, आपका 6 नंबर जो है पूरा हिंदी में यहाँ से क्लियर हो जाएगा और हमारे चैनल से तैयारी करेंगे तो आपका 100 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हैं वो 6 महत्वपूर्ण पत्र लेखन, जिसमें मैं आपको आज की इस वीडियो में 2 पत्र लेखन करके भी बताऊंगा, यानी कि लिख के भी बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है एग्ज़ाम में। तो पहला यहाँ पे बनता है आपका किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखना है। अगला है आपका किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखना है। दूसरा है आपका विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। अगला अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखना है। अगला है आपका बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखना है। ये आपके 5 हो गए। आपका जो अगला बनता है, अगला कौन सा है आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला जो हमारा बनता है किसी पर्यटन स्थल की यात्रा पर वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। ये आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे आपको जो है कुल 6 पत्र बताए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहे हैं और 6 नंबर आपका आज की इस वीडियो से क्लियर होगा। 2 पत्र लेखन में आपको जो है फॉर्मेट के साथ में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट डालना है और क्या क्या लिखना है और कितना बड़ा लिखना है ताकि एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क देने पाए। तो चलिए समझ लेते हैं। पहला जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, पहला आपका है कि सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। ये आपको याद रखना है। सहायक भर्ती के हेतु जो है प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है ये भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। लिखना है आपको प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाराबंकी। यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम डाल सकते हैं या किसी भी विद्यालय का नाम जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद में विषय आपको कैसे डालना है, विषय आपको ब्लैक से डालना है पूरा। सहायक अध्यापक के पद हेतु आवेदन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपको पूरा जो है ब्लैक पेन से लिखना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एग्जामिनर का जो मेन फोकस होता है वो यहीं पे जाता है। फिर आपको लिखना है महोदय, कामा डालना है। निवेदन है कि आपके विद्यालय में सहायक अध्यापक के लिए रिक्त पद खाली है। ठीक है, रिक्त पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, यानी कि जो पद खाली है उसके लिए मैं जो है आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए जो है यहाँ पे कौन कौन सी शिक्षाएं, तो आपको लिखना है MA हिंदी तथा बीएड परीक्षा में उत्तम जो है श्रेणी में उत्तीर्ण की है और मुझे अध्यापन कार्य में विशेष रुचि तथा अनुभव भी है। यदि मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं निष्ठा, ईमानदारी तथा परिश्रम से विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु कार्य करूंगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे सहायक अध्यापक के पद के लिए चयनित करने की कृपा करें। धन्यवाद। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है भवदीय लिख देना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे अपना नाम लिखना है राम कुमार और दिनांक डालना है। इधर आप डेट भी डाल सकते हैं कोई जो है, यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा और इसे कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है क्योंकि हर साल देखने वाला टॉपिक, तो इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो है भर्ती हेतु
और आपका एक और मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपका 6 नंबर जो है गुरुजी पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको 6 बताए हैं पत्र लेखन। अगर इन 6 को आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपके 6 नंबर की। यहाँ से आप जो है पूरे 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे गुरुजी। आई होप आपको ये बताया मैंने। एक की सहायक अध्यापक की भर्ती है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। इसको जो है आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। अगला जो हम देखने वाले हैं, अगला है आपका बैंक प्रबंधक को अध्ययन हेतु ऋण के लिए पत्र लिखना है। बैंक के लिए जो है हर साल पूछा जाता है, और एक आपका स्कूल में प्रधानाचार्य को। ये दो टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट वाला होता है, इसे भी हम लोगों को देखना बेहद ज़रूरी बनता है। बैंक वाला जो है हर साल पूछा जाता है, तो इसके लिए जो है हमें बैंक से 2 तैयार करना है, 2 स्कूल से 4 ये हो गया, और 2 आप जो है आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने बताया, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 2 करवा रहा हूँ। अगर इस वीडियो में लाइक का टारगेट 100 लाइक हो जाएगा तो अगले वीडियो में मैं आपको 4 जो है पत्र लेखन करवा दूंगा। 4 पत्र लेखन जो है गुरुजी वो मैं आपको करवा दूंगा, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, 100 आपको जो है इस पे लाइक का टारगेट पूरा करना है। लिखना है शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रायबरेली। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, एसबीआई तो है, और आप जो है तमाम बैंक के हैं उनका नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्थान भी लिख सकते हैं। यहाँ पे रायबरेली है, हरदोई डाल सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पे गोंडा डाल सकते हैं, किसी भी ज़िले का नाम जो है यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उससे जो है डालना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। यहाँ पे आपको लिखना है विषय अध्ययन हेतु ऋण, यानी शैक्षिक ऋण प्रदान करने के संबंध में। यानी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें अपनी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए हमें शैक्षिक ऋण की ज़रूरत है, तो हम आपकी बैंक से शैक्षिक ऋण जो है लेने के लिए यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद में ये आपको बिल्कुल ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि एग्जामिनर का जो मेन फोकस होता है, मेन जो बिंदु होता है, वो यहीं पर डायरेक्ट आके पड़े। तो ये आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे जो फॉर्मेट होते हैं इनको देखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। इन्हीं शब्द को देखकर जो है एग्जामिनर हमें नंबर देता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको डालना है महोदय, कामा लगाना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आपकी बैंक का एक खाता धारक हूँ, यानी कि मेरा खाता जो है आपकी बैंक से खुला है और मैं आपकी बैंक का एक सदस्य हूँ या हूँगी। मुझे उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हुआ है। यानी कि उच्च, यानी कि जैसे डिग्री वाला, जैसे आपका बीए है, बीएससी है, एमएससी है और टीजीटी है और आपका बीएड है, ये उच्च शिक्षाएं हो गई। इनके लिए जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हुआ है मुझे, तथा आगे की पढ़ाई हेतु आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। मतलब कि जो आगे की पढ़ाई है उसके लिए हमें जो है आर्थिक सहयोग, मतलब कि आपकी बैंक से जो है हम शैक्षिक जो ऋण है उसको प्राप्त कर लेंगे और हमारा सहयोग हो जाएगा। मेरे परिवार की आय सीमित होने के कारण अध्ययन का संपूर्ण व्यय जो है वहन करना संभव नहीं है। यानी कि मेरे परिवार की जो आय है वो सीमित, यानी कि अच्छी नहीं है, या पिताजी को कम रुपए मिलते हैं, या कम जो है हमारे घर में पैसा है उस, और उसके चलते हमारा जो अध्ययन है, जो हमारी पढ़ाई है, उस वो होना संभव नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे पुट करना है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, और आपको क्या लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है अतः आपसे निवेदन है, अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कम ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करने की कृपा करें।
यानी कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी आपसे विनती है कि मेरी जो ये परिस्थितियाँ हैं इनको अपने ध्यान में रखते हुए जो छात्रवृत्ति योजना है उसके अंतर्गत जो है कम से कम, यानी कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ब्याज पर आप हमें दे दें, कम से कम ब्याज दर पर जो है हमें जो है शैक्षिक ऋण प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। आपकी कृपा मेरे जीवन में नई दिशा प्रदान करेगी। अगर आप ये कृपा मेरे ऊपर कर देंगे तो मेरा जीवन में जो है एक नई दिशा प्रदान हो जाएगी, एक नई रास्ता खुल जाएगी। ये आपको इस तरीके से लिखना है। आपको भवदीय लिखना है, नाम डालना है, आपको दिनांक डालना है और आपका जो है यहाँ पे पता लिखना है। बस इतना ही आपको करना है। आपको पूरे के पूरे 6 नंबर गुरुजी यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। इस तरीके से गुरुजी आप लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा कितना नंबर मिलने वाला है गुरुजी? पूरा का पूरा 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं जिनको 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए आज की यह वीडियो खास कर रही है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को यह वीडियो भेजिएगा ताकि हर स्टूडेंट्स इन 6 नंबरों का हिस्सा बन सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और जितने भी बच्चे क्लास 12 में हैं, 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देना है, वो हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम 100 में 100 नंबर की गारंटी बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। कोई भी आपका पेड कोर्स जो है नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितने भी आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए वो सारे आपको फ्री में अवेलेबल हैं। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।